नमस्कार दोस्तों, मैं यूसुफ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट इंडिया पर। दोस्तों, आज के इस सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी को। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। अभी तो कंडीशन लॉकडाउन की है, लेकिन लॉकडाउन के बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो उस एग्जाम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम किन पैटर्न्स पर आधारित होगा। आपके एग्जाम्स में आपका जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का टोटल होगा और वो मार्क्स कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे। क्लियर है दोस्तों? पहली चीज आज इस सेशन में हम ये क्लियर करेंगे। दूसरी बात कि क्या एग्जाम इस साल होगा या नहीं होगा, और तीसरी बात कि उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। क्लियर है? इसके बाद हम इस चीज को भी देखेंगे इसी वीडियो में कि भाई एग्जाम्स के लिए जो आपके एग्जाम्स में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए कौन कौन से बुक्स बहुत ज्यादा ही कंपलसरी है कि वो आपको पढ़ के जाना ही है। क्लियर है दोस्तों? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, उसमें वो जो एग्जाम होगा वह 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। टोटल मार्क्स होंगे 100 और 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा आपका मैथमेटिक्स। क्या होगा दोस्त? मैथ्स होगा आपका, और जो होगी आपके 20 क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और ये 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। दोस्तों, इसमें आपको जो मैथमेटिक्स है इसमें आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा आपका अरिथमेटिक, जिसे हम अरिथमेटिक बोलते हैं, और दूसरा होगा एडवांस मैथ्स। मतलब जो मैथ्स होगी यहाँ पर आपकी अरिथमेटिक भी आएगी और एडवांस मैथ्स भी आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अरिथमेटिक भी आपको करनी है और एडवांस मैथ्स भी आपको करनी है। लेकिन हाँ, इतना ये पता आपको होना चाहिए कि जो एडवांस मैथ्स होगी वो बहुत ज्यादा डीपली या बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगी। ये थोड़ा बेसिक होगा एडवांस मैथ्स का, और बाकी जो आपकी कैलकुलेशन वाली मैथ्स होगी वो होगी अर्थमेटिक की। क्लियर है दोस्त? उसके बाद आता है आपका दूसरा पोस्टर, दूसरा सेक्शन, जिसे हम कहते हैं जीके, जनरल नॉलेज। ये भी आपको जीके के क्वेश्चंस भी आपको 20 क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे और वो भी 20 मार्क्स के ही होंगे। अब दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि जो जीके है वो कोई एक छोटा सा सब्जेक्ट तो है नहीं। इसमें आपको जीके के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको कमांड बनानी होगी, वो है दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। जो है दोस्तों, साइंस के भी अपने 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? साइंस में आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है फिजिक्स और तीसरा होता है केमिस्ट्री। तो आपको जीके के अंदर जो 20 मार्क्स की आपकी जीके आएगी, 20 क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। उसमें आपकी पॉलिटी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, जियोग्राफी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी, और साइंस के 3 पार्ट्स होंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये रहा जीके का पोस्टर। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या और देखने को मिलेगा दोस्तों? करंट अफेयर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। करंट अफेयर्स भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आप सोचोगे भाई 20 क्वेश्चंस में इतना कुछ? बिल्कुल दोस्त, 20 क्वेश्चंस में आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चंस आपके होंगे कम से कम हर एक क्वेश्चन में से एक एक दो दो क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। आपको ध्यान रखना है दोस्त करंट अफेयर्स का। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो करंट अफेयर्स आने वाली है वो कोई साल भर की नहीं आएगी या एक महीने की भी नहीं आएगी। आपको कम से कम 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी होगी। कितनी दोस्त? करंट अफेयर्स आपके कम से कम होनी चाहिए 6 मंथ्स की, 6 मंथ्स की आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे सेक्शन की, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपको आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर है भाई? फोर्थ सेक्शन आपको मिलेगा इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आपको 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और इन इंग्लिश में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक होगा भाई आपका वोकैब्स और दूसरी होगी ग्रामर। ठीक है? वोकैब्स और ग्रामर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और इन सभी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद 5वां सेक्शन आपको एग्जाम में मिलेगा कंप्यूटर का। ये चीज एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है। 5वां सेक्शन किसका है दोस्त? कंप्यूटर का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे 10 मार्क्स के। और इस हिसाब से पूरे के पूरे सेक्शंस को अगर हम कंप्लीट टोटल करके देख लेते हैं तो भैया 20 और 20 40 और 25 और 25 50 90 और 10 100, तो 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा और 100 ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्त? इसके बाद हम बात करते हैं कि
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम कब तक होगा? कब तक होगा दोस्त? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम कब तक होगा? कई लोगों ने इसके लिए आरटीआई भी डाली हुई है, जिसमें उनको रिप्लाई ये मिला है कि भाई जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसकी कोई डेट निश्चित नहीं की गई है, कोई भी डेट डिसाइड नहीं की गई है, तो एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अभी जो हमारे देश में कंडीशन है वो है लॉकडाउन की। तो अभी लॉकडाउन के चलते आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की बैंड बजी हुई है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स गिरी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि भाई एक दिल्ली पुलिस से जो एग्जाम है ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर लॉकडाउन चलता रहा या 2-3 महीने, आप सभी जानते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, ये डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो जब लॉकडाउन और बढ़ेगा तो ये तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम बहुत जल्दी नहीं होगा। तो एग्जाम आप अगर मान के चलिए तो दिसंबर के अंत तक या दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा, या फिर नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है। तो जल्दी में 2-3 महीने में आपका एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर है दोस्तों? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है कि आप अपने एग्जाम तक अपना सारा का सारा सिलेबस कवर कर सको। क्लियर है भाई? तो इस बात को ध्यान रखना भाई कि आपका एग्जाम दिसंबर के अराउंड ही होगा, दिसंबर से पहले या नवंबर दिसंबर तक ही माना जाए, उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। क्लियर है भाई? इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग फिलहाल तो नहीं है। तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आप अपना एग्जाम पूरे अच्छे से 100 में से 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। गलत अगर हो जाता है तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर है? बल्कि आपका अगर कोई तुक्का लग जाता है, तुक्के से कोई क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, तो फिर वहां पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम कब तक होगा? इस साल के एंड तक हो सकता है या अगले साल भी जा सकता है, लेकिन 2-3-4 महीने के अंदर कोई एग्जाम की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, कोई एग्जाम की डेट आपको नहीं सुनने को मिलेगी। तो इस चीज से आप निश्चित रहिए। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं एग्जाम की बुक्स को लेकर के, कि ऐसी कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ें कि हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, सारे सेक्शंस क्लियर हो जाएं और सारी चीजें हमें समझ में आने लगे, बल्कि हमारा सिलेक्शंस हो सके। ऐसी कौन सी बुक्स हैं? तो मैं आपको यहाँ पर पहली चीज क्लियर कर देता हूँ भाई, कि मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए और जीके के लिए आपको अलग अलग बुक्स ही पढ़नी है, क्योंकि एक बुक्स तो आती है नहीं, ये सभी आप जानते हैं। तो आपको जो मैथ्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा बुक, वो है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैथ्स की है एस.डी. यादव। क्या है दोस्त? एस.डी. यादव की एक बुक आती है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। एस.डी. यादव की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, उसको आपको पढ़ लेना है और उसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस बुक में सारी की सारी चीजें बहुत ही बेसिक से दी गई है और हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक का इसमें हर एक पॉइंट दिया गया है, या फिर मैं कहूँ कि हर एक टॉपिक का हर एक बेसिक जो होता है, हर एक टाइप को बताया गया है। जैसे अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की, या रेल की बात करता हूँ, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं, रेल के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं या टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, किसी भी अदर टॉपिक्स की हम बात करें, तो उसमें उस बुक में आपको देखने को मिलेंगे हर एक टाइप उस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैथ्स के लिए आपको क्या लेनी है, एस.डी. यादव की बुक लेनी है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं जीके की। तो दोस्तों, जीके के लिए आपको ऐसी कोई बुक परचेस करनी है जिसमें आपको क्वालिटी भी मिले, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के तीनों पोस्टर आपको मिले, लेकिन आपको करंट अफेयर्स ऐसी नहीं मिलेगी जो जीके में आपको करंट अफेयर्स में मिल जाए, ऐसा कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के लिए, अगर मैं करंट अफेयर्स को हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, तो सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक बुक प्रेफर करता हूँ। उस बुक को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब नजर आओगे। तो दोस्तों, इन चीजों के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी होगी जीके के लिए? एक बुक आती है लूसेंट की, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। लूसेंट की बुक आप खरीदिए, ब्लू कलर की होती है। इस लूसेंट की बुक को अगर आप खरीदते हो और पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी चीजों के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको केवल एक ही बुक परचेज करनी है जीके के लिए, और वो बुक है लूसेंट की, ब्लू कलर की। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद हम जीके सीए की बात करते हैं, मतलब कि करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो आपको 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी और इससे कम भी नहीं पढ़नी।
कम से कम आपको 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़नी होगी, बस इससे ज्यादा भी मत पढ़िए, इससे कम भी मत पढ़िए। और करंट अफेयर्स के लिए आपको बुक परचेस करनी है, एक स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली, तो उस स्पीडी की बुक को आपको परचेस कर लेना है। मैं ये समझता हूँ भाई कि अगर आप स्पीडी की बुक परचेस कर लेते हो या पढ़ते हो तो उस बुक को पढ़ने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स करंट अफेयर्स के लगभग 6 मंथ्स के कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि उस बुक की विशेषता यह है दोस्तों, एक फीचर इतना अच्छा है कि हर एक पॉइंट को डेट वाइज उसमें बताया गया है कि 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, इन सभी डेट को कब क्या क्या हो रहा था या हुआ है, उन सभी पॉइंट्स को स्पीडी की बुक में सारी चीजें क्लियर की गई है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक लेनी है? स्पीडी की बुक लेनी है करंट अफेयर्स की, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंग्लिश रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन इन रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। रीजनिंग में अपने नंबर बेस्ट बनाने के लिए, अपने नंबर अच्छे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से सेट लगाना होगा, उनका टेस्ट देना होगा। आप एक काम कीजिए, मार्केट में बहुत सारे मॉडर्न टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, आप सभी जानते हैं, तो उनमें से उस किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर को आप उठाइए, उसमें जो रीजनिंग का पोस्टर होता है उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस 25 क्वेश्चन का उस 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 15 मिनट का टाइम अपने आप को दीजिए कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप बुक परचेज मत कीजिए, आपका टाइम और पैसा भी वेस्ट होगा। अगर बुक परचेस करते हो तो सिंपली आपको जल्दी से जल्दी अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग बनानी है, अच्छी करनी है, तो आपको क्या करना होगा, एक बुक खरीदने की बजाय आपको टेस्ट देना होगा। मॉडर्न टेस्ट पेपर आपके पास पड़े हो या नहीं है तो आप मार्केट में जाइए, वहां से परचेज कीजिए। तो वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चन पेपर्स को लाइए, उन्हें सॉल्व कीजिए। 15 मिनट का टाइम अपने आप को दीजिए। सिर्फ रीजनिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है 25 क्वेश्चन को लेकर के। क्लियर है? आप क्या होगा, आप सोचोगे भाई 15 मिनट में जब हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है, हमें आता ही नहीं है रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन, तो हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यही क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये है रीजनिंग को बेहतरीन और बेस्ट बनाने के लिए कि जब आप 15 मिनट अपने आप को दोगे और 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप खुद देखोगे कि आप 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन तो आप खुद अपने आप ही बिना किसी की हेल्प के सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है भाई, जब आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 10 क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए, आपने अटेम्प्ट भी नहीं किए या जो किए वो गलत हो गए, तो जब जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं या फिर जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए आप पहले उनका सॉल्यूशन देखिए कि सॉल्यूशन किस तरीके से दिया गया है। वहां पर सॉल्यूशन में आपको पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से किया गया है, तो इसको अगर वो क्वेश्चन फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उसके जैसा सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले तो आप बिल्कुल उसी का पॉइंट ऑफ व्यू अपनाइए सॉल्यूशन सॉल्व करने का। क्लियर है भाई? तो आपको रीजनिंग इसी तरीके से करनी है, मार्केट से आप कोई बुक रीजनिंग के लिए स्पेशली मत खरीदिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश की हम बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में भी आपको दो पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, एक होता है वोकैब्स का, दूसरा होता है ग्रामर का। वोकैब्स और ग्रामर के लिए एक ही बुक मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, और वो बुक है केडी पब्लिकेशंस की। आप सभी जानते हैं मार्केट में केडी की 2 बुक्स अवेलेबल हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इन दोनों ही बुक्स को अगर आप परचेज कर लेते हो और पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आप यकीन मानिए इंग्लिश में बहुत ज्यादा ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकोगे। तो वोकैब्स भी आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, और ग्रामर भी वहां पर बहुत अच्छे से डीपली बताया गया है। उसके एरर्स आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं, जो आप एग्जाम में आप देखोगे जो एरर्स आपको फाइंड करनी पड़ती है वहां का सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में, केडी कैंपस की बुक में मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आपको इंग्लिश के लिए केवल एक ही बुक परचेज करनी है, मात्र 2 बुक परचेज करनी है, केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इन दोनों ही बुक्स को अगर आप कर लेते हो तो इन दोनों ही पोस्टर में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। आपका 5वां सेक्शन है कंप्यूटर का। क्लियर है दोस्तों? जो कि 10 नंबर की आपके आने वाली है और 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप कोई भी बुक अपने आप को मत मनाइए कि आप खरीदो। तो आपको कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे चैनल्स ने अपनी अपनी वीडियोस डाली हुई हैं। तो आप उन वीडियोस को प्रेफर मैं आपको करता हूं कि उन वीडियोस को आप देखो। तो उन वीडियोस को देखने के बाद आपका जो भी कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारा सॉल्व हो जाएगा।
क्लियर है भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको 2-4 चीजें बता दी है भाई कि आपके एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। सारे जो मार्क्स होंगे वो बटे होंगे, डिवाइडेड होंगे किसमें भाई, आपकी मैथमेटिक्स 20 नंबर की आएगी, जीके होगी वो भी 20 नंबर की आएगी, जिसमें ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है रीजनिंग, 25 रीजनिंग भी आपकी 25 मार्क्स की आएगी, और इसके बाद आपकी इंग्लिश भी 25 मार्क्स की आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे वहां पर। और कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलेगा भाई, 10 मार्क्स की आपके कंप्यूटर भी आने वाली है। इन सभी के लिए ये क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद जो आपका एग्जाम डेट है वो कब तक आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का होगा। तो आपका एग्जाम अभी जल्दी में नहीं होने वाला है, लॉकडाउन की स्थिति की वजह से, इकोनॉमिक की बैंड बच चुकी है इसकी वजह से। तो अभी एग्जाम होने में टाइम है आपके पास, 5-6 महीने आराम से पूरे प्रॉपर आप मान के चलिए 5-6 महीने हैं आपके पास। तो एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से अभी भी अगर स्टार्ट कर देते हो तब कर सकते हो। तो इसके बाद अब इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इस एग्जाम में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियर। और आप सभी के लिए मैंने आपको बुक्स भी बता दी है कि कौन कौन सी बुक्स आपको परचेस कर लेनी है। मैथ्स के लिए मैंने एस टी यादव की बुक्स आपको बताई है, और इसके बाद जीके के लिए मैंने आपको लुसेंट की बुक बताई है। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक रेफर आपको नहीं की है। रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी रीजनिंग आपकी बेस्ट होगी। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको 2 बुक परचेस करनी है, केडी पब्लिकेशन की दोनों बुक है। पहले का नाम है केडी पब्लिकेशन इंग्लिश की है वॉल्यूम 1, और दूसरी है वॉल्यूम 2। इन दोनों ही बुक्स को आपको परचेस कर लेना है। 25 में से 22-23 नंबर आराम से आप गेट कर पाओगे। और उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए भी कोई बुक आपको परचेस नहीं करनी है, आपको केवल यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके जो भी चैप्टर, जो भी कंप्यूटर की क्लासेस है वो आपको अटेंड कर लेनी है। कंप्यूटर की क्लासेस देख लेना भाई, दिल्ली पुलिस की स्पेशली क्लासेस होनी चाहिए, वो कोई भी कंप्यूटर की फालतू क्लासेस आपको अटेंड नहीं करनी है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें थी आज के सेशन में।